टेंथ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 3 को हल करने वाले हैं। 3 में क्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। 1/2 दिया है और 7√5 दिया है और 6 + √2 दिया। ये सब जो दिया गया है ये तीनों क्या सिद्ध करके हमें दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है। हम लोग पहले से ही जानते हैं, पहले ही प्रश्नों में पढ़ चुके हैं कि जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोले तो हम लोग क्या करें, उसको जस्ट उसका विपरीत मान लें, यानी कि वह संख्या परिमेय संख्या है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1 यानी कि ये माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या क्या होता है, P/Q का रूप होता है। P/Q का रूप होता है, जहाँ Q क्या हो सकता है, कभी 0 नहीं हो सकता। ये अब ये देखें हम यहाँ 1/√2 है, तो इसको हम लोग गुना कर लें हम। Q = √2 P हो जाएगा, और फिर Q/P बराबर √2 हो जाएगा। ये Q/P यानी कि P/Q रहे या Q/P, ये परिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यानी कि P/Q का परिमेय संख्या Q/P भी एक परिमेय संख्या होगा। कि ये जो परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या बराबर यहाँ अपरिमेय संख्या दिख रहा है, क्योंकि दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। चूंकि यह स्थिति क्या है, संभव नहीं है। चूंकि यह स्थिति संभव नहीं है, अतः संभव नहीं है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्या है, 7√5 को क्या प्रूव करना है, हम लोगों को प्रूव्ड करना है एक अपरिमेय संख्या। तो मान लेते हैं हम लोग, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। अतः 7√5 बराबर क्या होगा, P/Q, जहाँ Q = 0, जहाँ Q = 0। 7 इधर गुना में इसको बराबर के उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा, यानी कि ये बटे में चल जाएगा इधर आके। तो P/Q और क्या हो जाएगा, गुने 1/7। यार हम लोगों को पता है, क्या पता है कि परिमेय संख्या P/Q और 1/7 भी एक परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या का गुना क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो लिख दें हम, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर क्या, परिमेय संख्या। तो 2 परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लिख दे यहाँ, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो यह स्थिति क्या होगा, संभव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता। तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि यह स्थिति संभव नहीं है,
अतः 7√5 एक परिमेय संख्या, अतः 7√5 एक परिमेय संख्या, परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, सीधी क्या हो जाएगा, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये भी प्रूव्ड हो गया। अब तीसरा नंबर में क्या देखे रखा है, तीसरा का तीसरा में क्या है, 3 के 3 में है 6 + √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। मानेंगे क्या हम लोग, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 बराबर क्या होगा, p/q, जहाँ q क्या है, 0 नहीं हो सकता है ये। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 बराबर p/q - 6, यानी कि ये p/q क्या है, एक परिमेय संख्या, और 6 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं का घटाव क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। तो √2 हम लोग जान रहे हैं अपरिमेय संख्या, लिख दें इसको अपरिमेय संख्या, और ये क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या। तो हम लोग लिख दें इधर बगल में कि चूंकि दो परिमेय संख्याओं का घटाव क्या होता है, सदैव परिमेय संख्या होता है। तो दो परिमेय संख्याओं का घटाव क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। √2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या आ गया, जो संभव नहीं है। तो अतः लिख दें हम कि चूंकि यह स्थिति क्या है, संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, क्या सिद्ध हो जाएगा, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था हमें, जो सिद्ध कर चुके हैं अब हम लोग। तो नीचे लिख दें प्रूव्ड, ये सत्यापित हो गया कि 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने बोले तो क्या करेंगे हम लोग, उसको जस्ट उसका विपरीत मान लेंगे, यानी कि वे संख्या क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या, और उसको इस तरह लिखेंगे कि परिमेय संख्या बराबर p/q होता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को जाने कि कैसे 6 + √2 को हम लोग एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किए। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझे होंगे। इसके लिए थैंक यू।